Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is personification. In this video you will learn what is meant by personification and how to identify the use of personification in any piece of writing. Personification is a figure of speech in which a non-human thing performs a human action. It gives human qualities to something that is not human. पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच पे इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सिमिली और मेटाफर पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं. दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन फिगर ऑफ स्पीच. तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि नॉन ह्यूमन थिंग जो होती है वो ह्यूमन एक्शन को परफॉर्म कर रही होती है. ये ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी ऐसी चीज़ को दी जाती हैं जो कि ह्यूमन नहीं होती. ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रीज आर फीलिंग सॉरो. अब यहाँ पे ट्रीज जो है ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है. ट्रीज इज अ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट. और सॉरो का मीन होता है अनहैप्पी, सैडनेस, गमज़दा होना. तो यहाँ पे जो है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को हमने सॉरो एक ह्यूमन क्वालिटी है, प्योरली ह्यूमन क्वालिटी है. इंसान गमज़दा होते हैं, दे फील सॉरो, दे फील सैड, अनहैप्पीनेस. तो उनको हमने ट्रीज़ को ये ह्यूमन क्वालिटी दी है सॉरो की, कि ट्रीज़ क्या फील कर रहे हैं, सॉरो. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ personification. Example number 2, the moon smiled at the stars in the sky. Moon smiled. Smile mean मुस्कुराना, कि मून जो था वो मुस्कुराया था. अब यहाँ पे मून जो है वो एक नॉन जो है वो लिविंग थिंग है, और इसको हमने स्माइल की जो क्वालिटी है वो दी है. यहाँ पे स्माइल जो है वो प्योरली ह्यूमन क्वालिटी है. इंसानों की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मुस्कुराते हैं. तो मून जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसको हमने स्माइल की क्वालिटी दिया कि वो मुस्कुराया था. तो दिस इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन. एग्जाम्पल नंबर 3, अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर. अपॉर्चुनिटी मीन मौका, तो वॉज नॉकिंग. नॉकिंग मीन के आप जो है वो खटखटाना, के अपॉर्चुनिटी जो है वो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी. तो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. अब जो है वो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने ह्यूमन क्वालिटी, नॉकिंग की ह्यूमन क्वालिटी जो है वो हमने दी है. तो दिस इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन. फोर्थ एग्जाम्पल इज एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस. एंग्जाइटी मीन परेशानी उसके चेहरे पर बैठी है. तो सिटिंग जो है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, इंसानी कैरेक्टरिस्टिक है. एंग्जाइटी जो है वो एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, परेशानी. तो अब इस आइडिया को हमने ह्यूमन क्वालिटी जो है सिटिंग की दे दी है, कि एंग्जाइटी इज सिटिंग. एंग्जाइटी बैठी हुई है, हालांकि इस तरह नहीं होता कि एंग्जाइटी जो है वो दैट इज सिटिंग. तो इसको हमने, इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी है. तो इट्स मीन कि दिस इज द यूज ऑफ personification. These were the examples on personification. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ट्रीज जो कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सॉरो की ह्यूमन क्वालिटी दी है. सेकंड एग्जाम्पल में मून जो कि नॉन लिविंग थिंग है, इसको हमने स्माइल की जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी है. और थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा था अपॉर्चुनिटी जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको हमने नॉकिंग की ह्यूमन क्वालिटी दी है. और फोर्थ एग्जाम्पल में हमने देखा कि एंग्जाइटी जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक फीलिंग है, इसको हमने ह्यूमन क्वालिटी सिटिंग की दी है. तो इन तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमने नॉन लिविंग थिंग्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं. तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ personification. I hope after watching this video you will be able to identify and understand the use of personification. Thanks.